हेलो दोस्तों, फिर आपका एक बार स्वागत है। और आज हम ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 जिसमें 90 क्वेश्चन की सीरीज में 45 को इस पार्ट में और 45 को नेक्स्ट पार्ट में अपन सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपने को फ्लोरल फॉर्मूला दे रखा है और पूछ रखा है कि ये सूत्र किसका है। तो ऑप्शन है कि पिटूनिया, एलियम, ब्रेसिका या सिसबेनिया। तो इसमें जो ये फॉर्मूला जो है वो बनेगा पिटूनिया का। अगला क्वेश्चन है कि बीटी कपास में पादप उत्तक में पराग अविश के रूप में उपस्थित बीटी अविश एक क्रियाशील अविश के रूप में किस कारण बदलता है। तो ऑप्शन है कि आहार नाल में सूक्ष्म जीवों की क्रिया से, कीट की आहार नली में रूपांतरण गुणकों की उपस्थिति के कारण, कीट की आहार नली के क्षारीय पीएच के कारण, कीट की आहार नली में अम्लीय पीएच के कारण। तो इसका जो सही कारण होता है बदलने का वो होता है कीट की आहार नली में क्षारीय पीएच के कारण। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक रोग के साथ उसके सही प्रकार के वैक्सीन को मिलाइए। तो तपेदिक, कुकर खांसी, डिप्थीरिया या पोलियो। तो इसको अपने को सही मिलान करना है और ये तो जाएगा हानि रहित बैक्टीरिया, और बी का जाएगा मारे गए बैक्टीरिया, सी का जाएगा डिप्थीरिया निष्क्रिय टॉक्सिन और पोलियो का हानि रहित वायरस। यानी तीसरे का जो सही ऑप्शन बनेगा पहला। अगला है कि मानवों में निम्न अंतःजीवों में कौन सा सजीव प्रजनकता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, एस्करिस लम्ब्रिकोइडिस, और अगला दे रखा है कि एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस और एंसा इलोस्टोमा डुओडिलेंस। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। अगला है कि भारत सरकार के कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के प्रवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है। तो इसमें सही ऑप्शन बनेगा चार दे रखें कि आनुवांशिक इंजीनियरी स्वीकृति समिति, आनुवांशिक परिचालन की शोध समिति या जीव सुरक्षा समिति। और तो इसमें सही जो बनेगा आनुवांशिक इंजीनियरी स्वीकृति समिति। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है। क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष यात्री खाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। रोडोफाइसी में संचित खाद्य मिनेटोल होता है। एल्जिन और केराजिन शैवाल के उत्पाद हैं। अगार अगार जिलेडियम को ग्रीस लेलिया से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही है रोडोफाइसी, यानी ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही है। सत्य केंद्र किस में अनुपस्थित होते हैं। वाउचेरिया, एनाबिना, वोल्वोक्स और मुक्कर। तो जो सत्य केंद्रक होते हैं ना, एनाबिना में एब्सेंट होते हैं, बाकी तीनों में प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समय विशेष पर किसी पोषक स्तर पर जीवित पदार्थ की मात्रा कहलाती है। नेट प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, खड़ी फसल या खड़ी अवस्था। तो इसका जो खड़ी फसल सही होगा। अगला है कि एक बीजपत्री जड़ का मुख्य लक्षण किसकी उपस्थिति का है। संवहन न्यास में कैम्बियम का नहीं होना, कैम्बियम त्रिज्या की तरफ, जाइलम और फ्लोएम के मध्य दबी होती है, खुले संवहन मंडल या छिद्रित संवहन मंडल स्कैटर्ड। तो एक बीजपत्री का जो है वो पहला। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कलाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति पूरी तौर पर अंधेरे होते हुए भी अपने शरीर को उल्टा कर कर संतुलित किसके कारण कर लेता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं छादक झिल्ली यानी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, या फिर कोलिकिया, या कोर्टी का अंग, या प्रगाहन उपकरण। तो इसका जो सही कारण बनेगा वो बनेगा वेस्टिबुलर अपार्टस यानी प्रगाहन उपकरण। अगला है कि अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। पत्र प्रकलिका, प्रकंदन, उपभूस्तारिका, भूस्तारी। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा प्रकंद। अगला है कि जैव समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न जातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। मंडलन, अपसरण, सूची स्तंभ या स्तरण। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा स्तरण, चौथा। अगला है कि द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। नए बनाए तालाब में, नगन चट्टान में, नए ठंडे लावा में, या अवक्रमित वन में। तो इसका बनेगा सही अवक्रमित वन में, चौथा। युग्मक जनन के दौरान निम्न में से कौन सी कोशिकाएं सामान्यतः द्विगुणित होती है। शुक्राणु जनन, द्वितीय ध्रुवीय काय, प्राथमिक ध्रुवीय काय या स्पर्मेटिड पर शुक्राणु। तो इसका जो सही होगा शुक्राणु जनन पहला। एक असामान्य मानव बच्चा पैदा हुआ है जिसमें लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स और एक्स थे। तो ये किस कारण हुआ। दो अंडाणुओं के साथ एक शुक्राणु के संलयन के कारण,
एक अंडाणु के 2 शुक्राणुओं के साथ, पिता में असामान्य शुक्राणु बनने के कारण, माता में असामान्य अंडाणु बनने के कारण। तो इसका जो मेन कारण होता है कि माता में असामान्य अंडाणु बनने के कारण। निम्न में से कौन सा जंतु परागणकारियों के लिए पुष्प प्रतिफल है? पुष्प सुगंधन स्टा कैल्शियम क्रिस्टल, प्रोटीन तनुत्वक और वातिकाग्र निस्राव, पुष्प का रंग और दीर्घ परिमाण, मकरंद और परागकण। तो मतलब जंतु परागणकारियों के लिए गिफ्ट क्या है? तो इसका बनेगा चौथा, मकरंद और परागकण वो एज ए गिफ्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का सक्रिय रूप से किस पर भरण पोषण करता है? आंतर में विद्यमान खाद्य पदार्थ से, केवल रुधिर से, लोहिताणु, वृद्धाणु में म्यूकोसा और सबम्यूकोसा से, वृद्धांतर में केवल म्यूकोसा और सबम्यूकोसा से। तो इसका सही जो ऑप्शन है इथ्रोसाइड म्यूकोसा और सबम्यूकोसा ऑफ कोलन, तीसरा। अगला दे रखा है कि निम्न में से किस में डीएनए नहीं होता? केंद्रक, हरितलवक, सूत्रकणिका या राइबोसोम? तो राइबोसोम में नहीं होता, चौथा। अधिकांश जंतु वृक्षों पर पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती जंगलों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शंकुधारी वनों में या कटीले काष्ठीय जंगलों में? उष्णकटिबंधीय वृक्षा वनों में। रक्ताणु उत्पत्ति इरिथ्रोपाइसिस का आरंभ कहाँ होता है? प्लिया में, वक्र में, लाल अस्थिमज्जा में, यकृत में? तो इसका होता है यकृत में। गलत कथन बताना है। स्पर्मी संदमक एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण को विच्छेदन दर की प्रभावित नहीं करता। स्पर्धी संदमक की उपस्थिति सबस्ट्रेटस के लिए एंजाइम के Km को कम कर देता है। एक स्पर्धी संदमक उत्क्रमणीय रूप से एक एंजाइम के साथ अभिक्रिया करके एक एंजाइम संदमक सम्मिश्रण बना देता है, या फिर स्पर्धी संदमक अणु एंजाइम द्वारा रासायनिक रूप से नहीं बदलता। तो गलत कथन बताना था और इसमें से गलत कथन जो होगा वो दूसरा होगा। क्षमतायन कैपेसिटेशन किसके बदलाव होने को बताता है? निषेचन के पश्चात अंडाणु में, निषेचन से पूर्व शुक्राणु में, निषेचन के पश्चात शुक्राणु में या निषेचन से पूर्व अंडाणु में? तो ये बताता है निषेचन से पूर्व शुक्राणु में। अगला दे रखा है कि गाय और भैंस की आहार नलियों में निम्न में से क्या होता है? मिथेनोजन, फ्यूकस जातियाँ, साइनोबैक्टीरिया या क्लोरेला जातियाँ? तो इसमें होता है मिथेनोजन। परिजायंगी पुष्प पाए जाते हैं चाइना रोज में, अमरूद में, गुलाब में या खीरा में? गुलाब में पाए जाते हैं। अगला है कि ई. का जीन नियमनकारी का नियंत्रण करने वाले लैक्टोज ओपेरोन जो LAC1 जीन उत्पाद में भाग लेता है। ऋणात्मक स्टा दमनकारी क्योंकि दमनकारी प्रोटीन अनुलेखन को रोकती है। पुनर्भरण क्योंकि बीटा ग्लैक्टोसिडेज अनुलेखन को बंद कर सकता है। या फिर धनात्मक स्टा प्रेरणीय क्योंकि इसमें लैक्टोज द्वारा प्रेरित किया जाता है। या फिर ऋणात्मक स्टा प्रेरणीय क्योंकि इनका प्रोटीन अनुलेखन को रोक देती है। तो इसके अपने को LAC1 जीन उत्पादकता लैक्टोज ओपेरन के बारे में भाग लेता है वो बताना था, और इसका जो सही बनेगा पहला। बिना किसी अपवाद के निम्न में से कौन सा सही संयोजन निरूपण है? चूसक गोलाकार मुख जबड़ों का भाव, अध्यावरण सालखीन युग्मित उपांग, साइक्लोस्टोमेटा। शरीर परों से ढंका हुआ, त्वचा नम एवं ग्रंथि गर्भपात बनते हैं, फेफड़ों में वायुकोश एवीज। स्तन ग्रंथि, शरीर पर रोम का होना, पिन्ना, कर्णपल्लव, 2 जोड़ी पाद यानी मैमेलिया। अधरमुखी कलोमों पर प्रच्छंद नहीं, त्वचा पर प्लेकोइड सल्क्स, स्टोई नोटोकोंड्रोकथीज। तो इसमें से कौन सा सही दे रखा है तो वो अपने को बताना है, और इसमें सही जो बनेगा वो चौथा बनेगा। अगला है कि एलील होते हैं एक जीन के विभिन्न आणविक रूप, विषम युग्मज, विभिन्न फिनोटाइप, यथार्थ प्रजननकारी समयुग्मज। तो पहला। साइटोक्रोम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया की मज्जा में, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी भित्ति में। तो पहला सही बनेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? म्यूकर, एगेरिक्स, फाइटोप्टेरा, अल्टरनेरिया। चौथा सही बनेगा। ये अपने को ग्राफ दे रखा है ए और ये ऊपर जा रहा है बी। इसके बेस पे अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। समष्टि बी की अपेक्षा ए ने अधिक संतति उत्पन्न की है। समष्टि ने बी का उपभोग कर लिया। इस पर्यावरण में दोनों उत्पादक समष्टियां घट रही है। भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम रही। तो चौथा ऑप्शन सही दे रखा है, ए की अपेक्षा बी अधिक सफलतापूर्वक रही है। वर्ष 2011 में मौसम परिवर्तन पद दलों की UN
गोश्त की कहाँ हुई थी, यानी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो पेरू, पोलैंड, कतर या दक्षिण अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 2011 की। जब आप अपनी सांसें रोकते हैं तो रुधिर में निम्न में से कौन सा गैस विनिमय आपको फिर से सांस लेने के लिए प्रेरित करता है? CO2 सांद्रता में गिरावट, CO2 सांद्रता का बढ़ना, O2 में गिरावट, O2 में गिरावट या CO2 सांद्रता का बढ़ जाना? तो इसमें CO2 सांद्रता का बढ़ जाना अपने को फिर से सांस लेने के लिए प्रभावित करता है। रासायनिक संकेत कौन सा है जिसका अर्थ अंतःस्रावी और तंत्रिका के दोनों प्रकार का योगदान होता है? एपिनेफ्रिन, मेलाटोनिन, कार्टिसोल या कैल्सिटोनिन? तो एपिनेफ्रिन से होता। निम्न में से कौन सा सही है? लसिका यानी प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, या फिर रुधिर में प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस बिंब, या फिर प्लाज्मा यानी रक्त में से लसिकाणु को घटा दें, या सीरम यानी रुधिर प्लस फाइब्रिनोजन? तो ये होता है रुधिर यानी प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस बिंबाणु। अगला दे रखा है कि तंतुमयी विषर्पण सिद्धांत की सबसे अच्छी व्याख्या यानी स्लाइडिंग फिलामेंट्स सिद्धांत की व्याख्या सबसे अच्छी की जा सकती है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंटों की लंबाई कम नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे को लांघते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जब मायोफिलामेंट एक दूसरे पर फिसलते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो मायोफिलामेंट की लंबाई कम हो जाती है, जब एक्टिन तंतुओं की लंबाई कम नहीं होती। जब मायोफिलामेंट एक दूसरे से ऊपर फिसलते हुए लांघ जाते हैं तो एक्टिन फिलामेंट की लंबाई कम हो जाती है, जबकि मायोफिलामेंटों की लंबाई कम नहीं होती। या फिर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की लंबाई कम हो जाती है और एक दूसरे पर लांघते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें पहला सही होगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किस में दोनों युग्मक सही संयोजित हैं? तो ऑप्शन दे रखे हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण यानी बीज बैंक, बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी राष्ट्रीय उद्यान, स्वस्थानीय संरक्षण यानी उत्तक संवर्धन, बाह्य स्थानीय में दे रखा है यानी पवित्र वन। स्वस्थानीय संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, बाह्य स्थानीय वानस्पतिक उद्यान, स्वस्थानीय संरक्षण निम्नता परीक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें से अपने को पूछा है सही संयोजित कौन सा है? तो सही संयोजित जो बनेगा वो तीसरा है। अगला दे रखा है कि निम्न में से कौन सा जंतु सजीव प्रजक नहीं है? तो पेलिटिपस, व्हेल, हाथी, उड़न लोमड़ी। तो इसका जो सही बनेगा वो प्लेटिपस। सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है जीवद्रव्य संलयन, कायिक संकरण, भ्रूण उद्धार, कायिक भ्रूण जनन। सही ऑप्शन रहेगा चौथा। अगला जो दे रखा है कि न्यूक्लियाई आवरण व्युत्पन्न होता है सूक्ष्म नलिकाओं से, रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, या चिकने यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी समीकरण की झिल्ली से न्यूक्लियाई आवरण व्युत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जालिका से। स्तनधारियों की महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रावस्था के दौरान सबसे अधिक होता है? बाएं नीले के प्रकुंचन के दौरान, दाएं अलिंद के अनुशीतलन के दौरान, बाएं अलिंद के प्रकुंचन के दौरान, या दाएं नीले के अनुशीतलन डायस्टोल के दौरान? स्तनधारियों की महाधमनी में रुधिर दाब किस प्रावस्था के दौरान सबसे अधिक होता है? बाएं नीले के प्रकुंचन के दौरान सबसे अधिक होता है। अगला दे रखा है कि स्टेरेक्टोमी में शल्य क्रिया के द्वारा किसको काट कर निकाला जाता है? स्टेरेक्टोमी शुक्रवाक को, गर्भाशय को, स्तन ग्रंथियों को, या प्रोस्टेट ग्रंथि को? तो गर्भाशय का जो पार्ट होता है उसको स्टेरेक्टोटोमी में हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 42। इसमें है कि निम्न में से मानवों के प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता। मानवों में प्रसव की प्रक्रिया के आरंभ के लिए एक महत्वपूर्ण घटक नहीं होता। ऑक्सीटोसिन की निर्मुक्ति, प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अनुपात में वृद्धि, या फिर प्रोजेस्टेरोन के अनुपात में वृद्धि और प्रोस्टेग्लैंडिनों का संश्लेषण। तो महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रखा है। महत्वपूर्ण घटक नहीं है प्रोलैक्टिन की निर्मुक्ति, दूसरा बनेगा। अगला दे रखा है कि हार्डी वीनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी। हार्डी वीनबर्ग साम्य में समष्टि नहीं पाई जाएगी यदि प्रवास नहीं हो, समष्टि बड़ी हो, वेष्टियां वर्णात्मक रूप से संभोग करेगी, या फिर उत्परिवर्तन हो ही ना। तो समष्टि तब नहीं पाई जाएगी तब इनमें से वेष्टियां वर्णात्मक रूप से संभोग करेगी। और अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्लिनोइड गुहा जोड़ती है क्लेविकल और स्किपुला, ह्यूमरस और स्केपुला, क्लेविकल और अंशकुट यानी एक्रोमियन, स्केपुला और अंशकुट यानी एक्रोमियन। तो
ग्लेनोइड गुहा जोड़ती है। ह्यूमरस और स्केपुला दूसरा बनेगा सही। अगला दे रखा है कि जीन के एक से दूसरे सहलगन समूह पर चलन को क्या कहा जाता है। यानी जीन के एक से दूसरे सहलगन समूह पर चलन को क्या कहा जाता है। स्थानांतरण, प्रतिलोपन, जीन विनिमय या प्रतिरूपण। तो स्थानांतरण कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज। तो ये अपने 45 इसके कंप्लीट हो गए हैं और इसके 46 से 90 तक की अगली वीडियो में हम कर लेंगे। ये 2015 का AITS है, सॉरी AIPMT का टेस्ट, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। और आप आगे की सीरीज भी देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।